रक्षाबंधन और तीज पर अगर घर पर आप पहली बार में ही बिल्कुल हलवाई जैसा जालीदार घेवर बनाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। मैं आपको हर स्टेप आसान तरीके से दिखाऊंगी ताकि आपका घेवर पहली बार में ही परफेक्ट बने और सारे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय कुकिंग विद स्वाति। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक मिक्सर जार ले लिया है और उसमें 3 टेबलस्पून ये देसी घी ले रहे हैं और ग्राम में ये है 25 ग्राम। अब हम इसमें ठंडा पानी ले रहे हैं फ्रीज का 1/4 कप और इसे इसमें डाल करके और इसे मिक्सर में पल्स मोड पर हम इसे चला लेंगे 3 से 4 बार और ये कुछ इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा। जो घी है ये बिल्कुल वाइट कलर का हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं फ्रिज का ठंडा दूध जो है 1/4 कप। वही कप का मेज़रमेंट चलेगा, 200 ml वाला जो कप होता है उसी से। और यहाँ पर ये देखिए कुछ जैसे दूध से मक्खन अलग होता है, कुछ इस तरह का टेक्सचर हमें यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं मैदा जो कि है 130 ग्राम और कप से नापेंगे तो 1 कप है। और अब हम थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें मैदा डालते हुए और आधा कप पानी और ले रहे हैं हम इसमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे 2-3 बार में इस तरह से हम इसे पीस करके। तो ये स्मूथ सा बैटर जब तैयार हो गया है, कोई किसी तरह के लम्प्स नहीं है, एकदम स्मूथ बैटर है। अब इसमें हम डाल देंगे ठंडा पानी जो कि है 1 कप। फ्रिज का ठंडा पानी 1 कप हमने यहाँ पर डाल दिया है और फिर से इसे मिक्सर में हल्का सा चला दिया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी पतली है, इसी तरह का फ्लोई टेक्सचर इसका होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में और उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। इससे डालने से जो घेवर का टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आएगा, जाली बहुत अच्छी पड़ेगी घेवर में। तो ये एक टिप मैं आपको दे रही हूँ। अब हम आगे चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और यहाँ पर हमने 1 कप चीनी ले ली है और उसमें आधा कप पानी डाल दिया है और इसे हाई फ्लेम पर ही चीनी घुलने तक कुक कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं। केसर से कलर भी बहुत अच्छा आता है और केसर की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पर 4 इलायची ले ली है और उसके छिलके निकालते हुए हमने इन्हें कूट करके इसमें डाल दिया है। तो अब इसमें बॉईल भी आ गया है, चीनी भी घुल चुकी है। हमें यहाँ पर 1 तार की चाशनी तैयार करनी है, जिसके लिए अभी मैं इसे 2-3 मिनट तक और कुक करने के बाद चेक कर रही हूँ कि 1 तार बनने लगा है या नहीं। 1 तार बनने लगा है, परफेक्ट है। फ्लेम को अब हम चाशनी को एक बर्तन में निकाल कर रख लिया है हमने। अब उसके बाद हम यहाँ पर बैटर को निकाल लेते हैं फ्रीज में से। मैंने तब तक फ्रीज में रख दिया था ताकि ये ठंडा रहे। और 1 कप में मैंने लगभग ½ कप के करीब ले लिया है और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल चम्मच से गिरना चाहिए जैसे मैंने आपको दिखाया है। ये घी हमने गरम कर लिया है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम भारी तले का बर्तन लेंगे, हल्के तले का बर्तन नहीं लेना है वरना घेवर नहीं बनेंगे बढ़िया तरह से। घी अच्छे से गर्म हुआ है, हल्का हल्का धुआं उठने लगा है। फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर दिया है और इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डालूंगी। जैसे हम बैटर डालेंगे एकदम से झाग बनेंगे और हल्के से जैसे झाग दबेंगे हमें फिर से बैटर डालना है। यानी यहाँ पर हल्का हल्का रुकते हुए हमें बैटर को डालना है और ऐसा हमें जब तक करना है तब तक कि जो घेवर के बीच का जो होल है वो लगभग भर ना जाए, यानी बहुत छोटा सा ना रह जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में इस तरह से जगह बनाते रहेंगे ताकि वो जो होल है वो बना रहे, पूरा ये भरे नहीं। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालते रहें। मैंने तो टीस्पून जो है वो लिया हुआ है और उसको मैं हाफ ले रही हूँ, एक बार में ही ऊपर से डाल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो इसकी हाइट है वो कम से कम 1 फुट होनी चाहिए, कि मैं 1 फुट ऊपर की हाइट से बैटर को डाल रही हूँ। अगर आप एकदम से बैटर डाल देंगे तो वो जो घेवर है वो गांठे सी खट्टी हो जाएंगी, वो प्रॉपर घेवर नहीं बनेगा। तो ये छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमें फ्लेम का भी ध्यान रखना होगा।
अगर हमारा जो घी है ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये साइड से जलने लगेगा घेवर, और जब आप निकालेंगे तो वो टूटने भी लगेगा और ज़्यादा सिका हुआ भी टेस्ट में कड़वा लगेगा। तो ये छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे और इसी तरह से बस हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालते रहेंगे। यहाँ हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स सच बताऊँ तो ये वाला जो स्टेप है बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। जब घेवर हमारा प्रॉपरली निकल के आता है तो एक बहुत ही बढ़िया सुकून सा मिलता है कि ये हमने बहुत ही बढ़िया जो घेवर है वो बना करके तैयार किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बस, और कुछ भी नहीं। तो ये देखिए कि मैं कितनी ऊंचाई से बैटर डाल रही हूँ और बिल्कुल इस तरह से एक धार में मैं बैटर डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें घेवर बनाना होता है, और यहाँ बीच बीच में हम जो बीच का गैप है उसे खाली करते रहेंगे। इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। और जो ऑयल है या घी है वो हमारा मीडियम हॉट पर ही रहना चाहिए। ज़्यादा गर्म होने लगेगा तो भी प्रॉब्लम है, और अगर हम हल्के तले का बर्तन लेंगे तो उसमें हम घेवर प्रॉपरली नहीं बना पाएंगे। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। आप इसकी जगह घेवर के जो मोल्ड आते हैं वो भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। तो अब ये देखिए, अब हम इसे इस तरह से दबाते हुए थोड़ा सा घी में डिप करते हुए हम इसे ऊपर से भी सेक लेंगे। घेवर का जो होल है बीच का वो अब काफ़ी हद तक भर चुका था, तो हमने अब इतने पर ही इसे रोक दिया है बैटर डालना, और ये घेवर हमारा बस सिकने ही वाला है। यहाँ पर जो फ्लेम है वो मीडियम है। फ्लेम को आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा घी के टेम्परेचर को देखते हुए। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। आप कुछ भी ऐसा कुछ ले सकते हैं, कोई स्पैचुला हो या फिर जो लकड़ी की जो स्पून होती हैं वो ले सकते हैं। आप इस तरह से उससे उठा करके निकाल लीजिए। और ये देखिए कितने आराम से ये घेवर बन करके निकल आया है, ना ये टूटा है ना कुछ हुआ है। और अब इसे इस तरह से किसी जालीदार बर्तन पे रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा का घी है वो सारा निचड़ जाए। और इसी तरह से हम बाकी के घेवर भी बना करके तैयार कर लेंगे। एक बार आप एक घेवर बना लेंगे तो उसके बाद आपको थोड़ा और अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरह से इसे बनाना है। बाकी मैं आपको हैंड टू हैंड सारा प्रोसीजर बताते चल रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए घेवर को बनाने में, अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो भी। तो बस यही छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से पहली ही बार में बहुत ही बढ़िया और शानदार जालीदार घेवर बना करके तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कितना बढ़िया जालीदार, क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे कलर का घेवर बनकर तैयार हुआ है। अब चाशनी जब थोड़ी गुनगुनी हो तब हम घेवर पे इसे डालेंगे। तो यहाँ पर घेवर भी हमारे गर्म नहीं है, घेवर भी ठंडे हैं यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर हैं। और बस इस तरह से हम जालीदार बर्तन पे रखेंगे और चाशनी ऊपर से चम्मच से डालेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट घेवर रख के फिर ऐसे ही चाशनी डाल दीजिए। इस तरह से आप एक साथ 4-5 घेवर पे चाशनी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो एक्स्ट्रा की जो चाशनी होती है वो नीचे निकल जाएगी। मैंने घेवर के लिए रबड़ी भी घर पर ही बनाई है, उसकी रेसिपी मैं यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर फिर उसके बाद हम रबड़ी लगा देंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा लगा लीजिए। मैंने बहुत सही क्वांटिटी में यहाँ पर रबड़ी लगाई है। और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से बादाम और पिस्ता और केसर से इसे गार्निश करेंगे, जिसके बिना घेवर का लुक और टेस्ट दोनों ही अधूरे हैं। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया है हमारा बहुत ही स्पेशल मलाई घेवर कह लीजिए या फिर रबड़ी घेवर, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, क्रिस्पी है। और अगर आप इसे एक बार घर पे बनाएंगे ना तो आप कभी दोबारा सोचेंगे भी नहीं बाहर से घेवर लाने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस रेसिपी से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना या फिर बताना।
और वीडियो आपको कैसी लगी, ये रेसिपी मेरी कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी, वो भी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।